तो आ जाइए, देखिए अब तो एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो गया है। किसका कब एग्जाम है कमेंट एक बार कर दीजिएगा, ताकि पता चल जाए कि कितने लोग हैं जो 18 वाले में हैं और कितने लोग हैं जो 21 वाले में हैं। चलिए आज हम फिर से करंट अफेयर डे 14, जी हाँ डे 14 में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले अब आप सोच रहे होंगे कि इससे पहले 13 वीडियो ही मिला होगा, तो 13 नहीं मिला है, लगभग 50 वीडियो करंट अफेयर के दे दिया हूं। चाहे वो टॉपिक वाइज की बात कर लें आप, लगभग सारे टॉपिक पर भी मैं कवरेज आपको करा दिया हूं, और डेली करंट अफेयर के भी माध्यम से मैं करा दिया हूं, मंथली करंट अफेयर के भी माध्यम से मैं करा रहा हूं। कुछ और बचे हैं, वो भी जल्दी ही आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आइए आज हम आ जाते हैं डे 15 में। आज भी 50 प्रश्नों के साथ हम लोग अच्छे से जूझेंगे, देखेंगे 50 प्रश्न कैसे हैं और एग्जाम में आए तो कैसे हमको इसको सॉर्ट करना है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस राज्य ने बौद्धिक विकलांगता वाले छात्रों के समान शिक्षा हेतु दिशा अभियान शुरू किया है? दिशा अभियान किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है, सीधा आपसे पूछेगा तो आपको बताना है दिशा। दिशा अभियान जो है यह महाराष्ट्र, कहाँ? महाराष्ट्र। ध्यान देना है, दिशा कहाँ है तो ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है, तो ध्यान रखिएगा विकल्प बी सही हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है, इसरो का 56वां स्थापना दिवस अभी मनाया गया था हाल ही में, कब मनाया गया था? तो ये तारीख हो सकता है पूछ दे, तो तारीख याद रखना है, बहुत आसानी तरीके से याद कर लोगे। 15 अगस्त 2025 को इसरो का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कब? 15 अगस्त 2025 को। तो ध्यान रखिएगा विकल्प यहाँ पर भी बी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहाँ किया गया? तो यह राजस्थान में किया गया है। कहाँ किया गया है? राजस्थान में किया गया है। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा किया गया है। अब याद करना आसान हो जाएगा कैसे, कि राजस्थान में बारिश कम होती है तो वहां कृत्रिम वर्षा कराई गई है, ऐसे याद कर लीजिएगा। आइए चलिए अगला सवाल, चौथा प्रश्न, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव का शुभारंभ क्या था? श्रीनगर में। अच्छा ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पहला खेलो इंडिया जल महोत्सव कहाँ में हुआ, तो बताएंगे श्रीनगर में। और इसका जो शुभंकर था वो शुभंकर था हिम किंगफिशर। जी हाँ, हिम किंगफिशर या हिमालयन किंगफिशर। तो ध्यान रखना है सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं, अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 2030 तक चंद्रमा पर क्या स्थापित करने का लक्ष्य तय किया है? तो नासा, जी हाँ, जो अमेरिका स्पेस एजेंसी है, भारत का तो इसरो है, अमेरिका का नासा है। तो नासा ने 2030 तक एक लक्ष्य रखा है, वो चंद्रमा पर क्या लक्ष्य रखा है? तो ये चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। सोच लीजिए, अब ये चंद्रमा पर भी परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगा। कौन करेगा? अमेरिका करेगा भाई। तो ये बी विकल्प सही हो जाएगा। अच्छा सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। आइए छठवां प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित कर दिया है? तो ये आप जानते होंगे, गणपति बप्पा मोरिया गणेश उत्सव महाराष्ट्र में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ना। आप लोगों सिनेमा में भी देखा होगा आप लोगों ने, और ऐसे भी न्यूज वगैरह में देखते होंगे आप। तो महाराष्ट्र गणेश उत्सव अब तो हालांकि हर जगह ये फैल रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में ये मतलब बहुत पहले से ही ये मनाया जाता है। तो ध्यान रखिए गणेश उत्सव जो है यह महाराष्ट्र में हो जाएगा, वहां उत्सव को घोषित किया गया। आइए प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन किया गया है। देखिए मानव रोबोट गेम होगा, आदमी तो गेम हो ही रहा था, अब रोबोट गेम होगा। और ये सब कौन कर सकता है? तो ये चाइना वाले ही कर सकते हैं तुरंत स्टार्ट। तो ये चाइना वालों ने स्टार्ट कर दिया है। प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम 2025 का जो आयोजन हुआ वह हुआ बीजिंग, चीन की जो राजधानी है बीजिंग में। अच्छा राजधानी से याद आया, देश राजधानी से एक प्रश्न आता है, तो देश राजधानी का मैं 2 वीडियो उपलब्ध कराऊंगा जिसमें पूरे विश्व में कवर करा दूंगा। तो परेशान ना होइए, जल्द ही आपको देखने को मिल जाएगा वह भी वीडियो, दोनों वीडियो मिल जाएगा। आइए तो प्रथम विश्व मानव रोबोट गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो बीजिंग में किया गया है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच समुद्री अभ्यास जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है स्लिनेक्स। जी हाँ, देखिए श्रीलंका और भारत है तो एस एल से श्रीलंका हो जाएगा
और IN से इंडिया हो जाएगा, EX से एक्सरसाइज हो गया, है ना। ये समुद्री एक्सरसाइज है। तो ये इसका 12वां संस्करण हुआ है और ये पूछ रहा है कि 12वां संस्करण कहाँ में हुआ है सेलेनिक्स का। तो श्रीलंका की जो पुरानी राजधानी थी कोलंबो, अब तो श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे हो गया है ना, लेकिन पहले ये कोलंबो ही राजधानी थे। तो ध्यान रखिएगा 8वां का जो विकल्प होगा वो ए सही हो जाएगा। जी हाँ, 8वां का कौन सही होगा, ए सही हो जाएगा। आइए, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की बात कर रहा है। WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है, किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है। तो हाल ही में किया तो बहुत सारे देशों को है, लेकिन हाल ही में जो किया है वो नेपाल को किया है। तो ध्यान रखिएगा नेपाल सही आंसर हो जाएगा। आइए, हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025, ये 2025 की बात कर रहा है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। 2025 में जो विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी हुआ है उसमें जो भारत का रैंक रहा है वह रैंक रहा है, कौन सा रैंक, प्रतिस्पर्धा में भारत 41वें नंबर पर रहा है। तो ध्यान रखिएगा। आइए, 11वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। श्रीनगर में आयोजित, देखिए ये मैं जिसका शुभंकर बताया था क्या, हिमालयन किंगफिशर ना। तो ध्यान रखिएगा, श्रीनगर में आयोजित पहले खेलो इंडिया जल महोत्सव में किस राज्य को पहला स्थान मिला है। तो ये पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया जल महोत्सव 2025 जो श्रीनगर में आयोजित हुआ, इसमें रैंक 1 जो हासिल हुआ है वह किसको हासिल हुआ है, तो वह मध्य प्रदेश को हासिल हुआ है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में आयोजित 134वें डूरंड कप का खिताब किसने जीता। 134वां, सोच लीजिए 134वां डूरंड कप हुआ और इसका खिताब जीता है नॉर्थ ईस्ट FC ने जीता है। किसने जीता है, नॉर्थ ईस्ट FC ने जीता है। तो 12 का जो हो जाएगा आंसर वह C विकल्प सही हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट FC। ओके, चलिए आइए 13वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। सवाल संख्या 13, संसद की कार्यवाही के लिए कितनी नई भाषाओं को जोड़ा गया। हाल ही में, अभी संसद की कार्यवाही के लिए हाल ही की बात कर रहा है, तो 3 और नई भाषाओं को जोड़ दिया गया है संसद की कार्रवाई के लिए। तो ये पूछ सकता है कितनी भाषा, तो बताएंगे कि यह 3 भाषा को जोड़ा गया है। देखिए ये प्रश्न बहुत दुर्लभ प्रश्न है और एक दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह। आपने तो ब्लड ग्रुप ए पढ़ा, बी पढ़ा, AB पढ़ा, O पढ़ा, है ना, किसी ने H भी पढ़ लिया, किसी ने ABO पढ़ लिया, लेकिन एक और रक्त ग्रुप आया है CRIB, ये एकदम दुर्लभ है और ये कहाँ में खोजा गया है, दुनिया का सबसे दुर्लभ है ये। और ये ब्लड ग्रुप है CRIB, ये खोजा गया है भारत में ही खोजा गया है, केरला में। तो ध्यान रखिएगा भारत हो जाएगा सही आंसर यहाँ पर, है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल, 15 नंबर प्रश्न। चलिए, हाल ही में बसौली उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। हाल ही में बसौली उत्सव का जो आयोजन ये जम्मू कश्मीर के कठुआ में किया गया है। तो आप जम्मू मत लगाइएगा, कठुआ अगर विकल्प में रहेगा तो कठुआ लगाना है, और अगर कठुआ न रहे जम्मू कश्मीर रहे तब आप जम्मू कश्मीर लगाइएगा। लेकिन ऐसे ध्यान रखिए, ऐसे आपको कठुआ लगाना है। तो बसौली उत्सव, देखिए उत्सव से सवाल पूछता है, उत्सव से सवाल हर बार पूछता है। टेढ़ा मेढ़ा उत्सव का नाम पूछ देगा, कभी कभी बेहदीन कलम पूछ देगा, है ना। उत्सव पूछता है तो उत्सव पर आपको अच्छे से फोकस करना है। आइए, 43वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 43वां लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो मिला है, अच्छा लोकमान से लोक याद करिए, लोकमान मतलब लोक, पथ मतलब रास्ता, और नितिन गडकरी पथ से संबंधित हैं तो जानते हैं, यहाँ पे ऐसे याद कर लीजिएगा। तो नितिन गडकरी हो जाएगा राइट आंसर। आइए अगला सवाल। अच्छा, ये बिहार से संबंधित है तो इस प्रश्न को वरीयता देना है, यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है। बिहार में आयोजित रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप के शुभंकर का क्या नाम था। बिहार में अभी जो रग्बी अंडर-20 है ना, 20 साल से कम वाला जो चैंपियन हुआ है, इसका जो शुभंकर था रग्बी अशोक। ध्यान रखिएगा कौन होगा, इसका शुभंकर होगा अशोक। तो ध्यान रखना है अशोक हो जाएगा इसका शुभंकर। आइए 18वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। 71वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है, इसमें एक तो शाहरुख खान को भी दिया गया है और विक्रांत मैसी को भी दिया गया है। तो यहाँ पर विकल्प के अनुसार हमको चलना है
और विक्रांत मैसी के साथ हम आंसर करने वाले हैं। विक्रांत मैसी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आते हैं हम सवाल संख्या 19। चलिए, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित किया गया? ये प्रश्न को मैं ये तीसरी या चौथी बार करा रहा हूं। ये महत्वपूर्ण सवाल है, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, अभ्यारण्य से जो भी प्रश्न बनता है ना, वो बिहार दरोगा में निश्चित ही पूछता। अभ्यारण्य हो गया, ज्वालामुखी हो गया, नदी हो गया ना। एक वीडियो नदी पर लाऊंगा, नदियों का जो ब्रांचेज है, जो कौन सी नदी किसकी सहायक है, देखिएगा जरूर, बहुत फायदा कराने वाला है आपका। चलिए, तो भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना जो आयोजित की गई है, यह काजीरंगा में की गई है। और काजीरंगा कहाँ में है? तो काजीरंगा आप जानते ही हैं कहाँ में है, तमिलनाडु ना है, तमिलनाडु में। आसाम में है काजीरंगा, तो ध्यान रखना है, आसाम में है। काजीरंगा कहाँ में है? आसाम में, तो ध्यान रखिएगा। चलिए, आइए, भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू किया गया है? एआई पावर्ड आंगनवाड़ी भारत की पहली है, ये एआई पावर्ड है ये। और यह जब पावर आ जाएगा तो वो महान हो जाएगा। याद रखिएगा कि महाराष्ट्र। ऐसे इजीली तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपको याद करना है किसी न किसी तरीके से। आपको क्या मास्टर नहीं बनना है, अब हमारे जैसे पढ़ाना नहीं है ना, तो पढ़ाना ही है तो बस याद करिए, किसी तरीके से याद हो जाए, बस काम चल जाए। आइए, अब एग्जाम है, एग्जाम तक एकदम फुल चार्ज रहिए। अब जरा सा ढीला नहीं होना है, घर वर त्याग दीजिए। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसका भी है, सब कहो कि भैया 10 दिन या 20 दिन जो भी समय है, थोड़ा सा डिस्टर्ब ना करो, 20 दिन के बाद जो कहना वो, ठीक ना। तो इतना दिन थोड़ा सा आप अपने आप को दीजिए समय, 8 घंटा 9 घंटा 10 घंटा, जितना मतलब मैक्सिमम समय दो मेरे भाई, क्योंकि बार बार नहीं आएगा ये समय, है ना। बार बार ये समय नहीं आएगा। जब एक बार हाथ से निकल जाएगा, एक आध नंबर से रह जाएगा, तो लगेगा कि उफ काश, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। चलते आगे। तो किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? तो की टू द सिटी जो पुरस्कार दिया है, यह अर्जेंटीना के द्वारा दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस प्रश्न को भी मैं तीसरी या चौथी दफा करा रहा हूं, तीसरी या चौथी बार करा रहा हूं, तो ध्यान रखिएगा क्यों करा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जो 2025 में जो रैंक हासिल हुआ है, वो रैंक है 85, यानी कि 85 नंबर पर है ये। आइए, बिहार के वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किसने किया है? ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो किया है, यह श्रीमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया है। आइए, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? भारतीय रेल ने एशिया की जो सबसे लंबी रेलगाड़ी है, उसका नाम रखा है रुद्र सत्र। अच्छा, ये सारे प्रश्नों का जो आंसर है ना, यह मैंने गूगल से तलाशा है। अब अगर कहीं कोई गलती होगी तो कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर के साथ, उसको सुधार दिया जाएगा। क्योंकि अगर मैं किताब से कराता हूं तो देखता हूं कि कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, तो इसलिए फिर उसको गूगल पर सर्च करके, और क्योंकि अपडेट चीज देना है ना भाई, एग्जाम में तो यहाँ तो गलती चलो क्षमा हो जाएगा, एग्जाम में तो क्षमा नहीं होगा, वो तो वहां कट जाएगा सीधा। तो इसलिए अगर कोई भी गलत हो प्रश्न तो कमेंट कर दीजिएगा कि भैया फला नंबर प्रश्न में डाउट है, हम उसको अगली वीडियो में संशोधित करके बता देंगे, ठीक। तो रुद्र सत्र याद रखना है। चलिए, आइए, भारत का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? ये बहुत गर्व की बात है कि यह बनाया जाएगा अपने ही पटना शहर में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पटना शहर याद रखिएगा। डी विकल्प यहां पर सही हो जाएगा। आइए, 26वां प्रश्न, किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री नामक पहल योजना की शुरुआत की गई है? किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्तिश्री, अब महिलाओं को जब शक्ति आ जाती है ना, तो वो उड़ने लगेगी। ऐसे याद करिएगा कि महिलाओं को अगर शक्ति आ जाए, देखिए कोई दिल पर मत लीजिएगा, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस याद कराना हमारा मकसद है। तो ये कह रहे हैं कि महिलाओं को अगर शक्ति आ जाए तो वो उड़ने लगे, है ना। और उड़ने से उड़ीसा याद कर लेना है, बस इजिली याद करना है, हमें याद करना है, बुरा मत मानिएगा कोई। चलिए, भारत का पहला बेअदबी विधेयक, किसी धर्म के विरुद्ध अगर आप कुछ कर रहे हैं तो वो बेअदबी विधेयक अब पंजाब के द्वारा पेश कर दिया गया है राज्य में, है ना। पंजाब जो विधानसभा है उसने ये बेअदबी विधेयक पेश किया है। अब वहां धर्म के खिलाफ बोलेंगे तो आप पर कार्रवाई होगी। तो बेअदबी विधेयक इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा, पंजाब। आइए, कैसे याद रखना है?
याद रखना है आपको कि जब आप बेअदब, तो जब जैसे ही नाम आएगा तो जब से पंजाब याद कर लीजिएगा, बस इतने याद करना है। जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? जापान जापान ओपन, देखिए जापान ओपन की बात कर रहा है, तो जापान ओपन में एन से यंग, जी हाँ नाम है एन से यंग ने जो है वह जापान ओपन 2025 का महिला एकल खिताब जो है वह अपने नाम किया है, तो ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आइए चलिए, मानसून पर्व सारल उत्सव, देखिए जो त्योहार मनाया जाता है, मैं बार बार कहता हूं त्योहार से संबंधित प्रश्न आता है एग्जाम में। मानसून पर्व सारल उत्सव जो है वो कहां मनाया गया? तो यह कोट्टालम में, कहां में? कोट्टालम में मनाया गया, ध्यान रखिएगा। आइए, हाल ही में किसने ओलंपिक व पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेताओं को 7 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? सोच लीजिए, अगर आप ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं तो आपको वह राज्य 7 करोड़, पहले 3 करोड़ दे रहा था, अब बढ़ाया 7 करोड़ रुपए आपको पुरस्कार मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी पहल है, हर राज्य को ये शुरू करना चाहिए। और यह कौन कर सकता है भाई? जिसके पास दिल होगा, यानी दिल्ली सरकार, ध्यान रखिएगा, याद हो गया होगा ये भी। आइए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इस बार भाई साहब झंडा गाड़ना है और पाठशाला विद केके का नाम रोशन करिएगा। आप लोग जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि सब लोग ईमानदारी से अच्छे से, और जो पीडीएफ ग्रुप में खास करके जुड़े हैं उनको तो समझिए कि कोई बहाना भी नहीं है। मान के चलिए जिनको पीडीएफ नहीं मिला है वो तो कह सकते हैं चलो पीडीएफ नहीं लिए थे हम, लेकिन जो पीडीएफ लिए हैं उनको तो कोई बहाना भी नहीं। लगभग 200 पीडीएफ मतलब दिया गया है आपको मात्र 99 रुपया में, और उसमें भी अगर नहीं आप कर पाते हैं तो फिर डाउट है ना। क्वेश्चन सारे आपको दिखेंगे पाठशाला विद की कैसे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव, ये प्रस्ताव है 2788, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। 2788 प्रस्ताव सीधा पूछेगा, तो ये किसने वो किया, पारित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का एक प्रस्ताव है 2788। ये संबंधित है, जानते हैं किससे? अंतरराष्ट्रीय शांति से। देखिए परमाणु विवाद से नहीं, अंतरराष्ट्रीय शांति से यह संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा 2788 जो प्रस्ताव है यह अंतरराष्ट्रीय शांति से संबंधित है। चलिए आइए 32वां सवाल देखिए क्या कह रहा है। चलिए, किस देश को WHO ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है हाल ही में? WHO के द्वारा, जी हाँ, सेनेगल को। कहा? सेनेगल। सेनेगल की राजधानी कहाँ जानते हैं? डकार है, डकार। खाने के बाद डकार आता है ना, डकार कहीं डगार भी देता है, तो ध्यान रखिएगा, सेनेगल सही आंसर हो जाएगा। आइए, किस देश में दुनिया की सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? दुनिया का सबसे सटीक ये परमाणु घड़ी है, और जान ही रहे परमाणु का बात आया, ये चांद पर जब रिएक्टर खोल रहा है तो घड़ी नहीं बना सकता है, तो अमेरिका हो जाएगा। आइए, किस राज्य में भारत का पहला एक्वेटिक पार्क, ये मैं पहले भी करा चुका हूं, ये तीसरी बार है शायद ये प्रश्न। भारत का पहला एक्वेटिक पार्क जो है यह आसाम में, कहां में? आसाम में लॉन्च किया गया है, ध्यान रखेंगे आप। आइए 35वां प्रश्न क्या कह रहा है, आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? पहला घुमंतू गांव, भारत का पहला घुमंतू गांव जो है यह स्थापित हुआ है, और कहां में हुआ है? तो यह सिक्किम में हुआ है, ध्यान रखिएगा, सिक्किम में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना किया गया है। आइए, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024, जी हाँ, कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से नवाजा गया है। तो किसे नवाजा गया है? तो कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा, तो कलिंग रत्न जो है यह धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। का खा गा घा पढ़ते हैं तो का फिर गा, खा फिर गा और फिर घा, घा है ना, तो घा भी लिखा जाता है धा जैसा, देखिएगा। अगर आप घा लिखते हैं और फिर आप धा लिखते हैं तो बस याद करने के लिए, किसी तरह से याद रहे, है ना, बाकी कोई ये नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। आइए 37वां प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये रहा। विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? मैं बार बार इसको ट्रिक से भी आपको कराया हूं। देखिए 4 ग्रैंड स्लैम होता है, पहला होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन ए, फिर दूसरा होता है एफ, फिर होता है डब्ल्यू, फिर होता है यू, AFW, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। 2 ही आदमी चारों को वाट लगा दिया। पहले आता है ABCD में जे, फिर आता है के, फिर आ जाता है जे और फिर आ जाता है के, है ना, जे के बाद ही क्या आता है ना, जे से
जेनिक सिनर, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन पूछे तो जेनिक सिनर बताएंगे, फ्रेंच ओपन पूछे तो के से कार्लोस अलकराज बताएंगे, विंबलडन पूछे तो जेनिक सिनर बताएंगे। तो आपसे क्या पूछ रहा है, विंबलडन, तो कर देंगे ना यानिक सिनर, इसका नाम है जेनिक सिनर, जेनिक सिनर, यानिक भी कहीं नाम दे सकता है, नाम है जेनिक सिनर। और यूएस ओपन तो कार्लोस। तो ये चारों इजीली आप याद कर लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आइए, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसने जीता? भाई ये लीला कर रहे हैं आप, पेन प्रिंटर कैसे जीत सकता है ना, तो लीला से लीला हो गया, पेन प्रिंटर लीला अबुलेला, लीला अबुलेला पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 के विजेता। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025, इंपॉर्टेंट सवाल है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, तो यह मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में, कहां में? मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह आयोजित हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए आइए 40वां सवाल, 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहां हुआ है? 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का जो आयोजन हुआ है यह ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में, कहा? ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है, तो ध्यान रखना है। आइए अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, हाल ही में आयुर्वेद दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो हाल ही में आयुर्वेद दिवस जो मनाया गया है वह मनाया गया है सितंबर में। अब 21 को नहीं, 22 को नहीं, 24 को भी नहीं, 23 को, आयुर्वेद दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। आइए ये भी प्रश्न पूछ सकता है, संविधान हत्या दिवस कब मनाया गया? संविधान हत्या तो जानते हैं 25 जून को ही इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या करके और आपातकाल की घोषणा की थी, जो आपातकाल की आवश्यकता भारत में नहीं थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा मौजूदा सरकार के द्वारा या मौजूदा जो पार्टियां हैं उनके द्वारा कहा गया है कि इंदिरा गांधी ने संविधान की हत्या की थी और भारत में आपातकाल लगाया था जबकि उसकी आवश्यकता नहीं थी। इसीलिए हम लोग हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो 25 जून राइट आंसर हो जाएगा। आइए, पुस्तक है द कॉन्स्पिरेसी, जी हाँ द कॉन्स्पिरेसी, ये गोताबाय राजपक्षे, किसकी है? गोताबाय राजपक्षे की है पुस्तक, ध्यान रखिएगा। आइए, मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी, जी हाँ द डिफिनेटिव बायोग्राफी मनोज वाजपेयी किसने लिखी है? तो ये लिखा है आपके पांडे जी ने, किसने? पीयूष पांडे ने, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा। आइए 45वां सवाल देखिए क्या कह रहा है, चलिए पुस्तक भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक कौन है? भारत के 75 महान क्रांतिकारी के लेखक जो हैं ये आपके हो जाएंगे भीम सिंह। कौन हो जाएंगे? भीम सिंह। सही बोल रहे हैं गलत? तो सही बोल रहे हैं, भीम सिंह हो जाएंगे भारत के 75 महान क्रांतिकारी। आइए, उबेर कप 2024 किसने जीता है? तो ये चाइना ने जीता है। आइए, पुरुष एशिया कप अभी हाल ही में हुआ था, पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो जान ही रहे हैं कि पाकिस्तान को हरा करके, और भारत ने यह खिताब जो है अपने नाम किया है। किसने? भारत ने अपने नाम किया है। अरे देखे नहीं थे जो कप चोरी हो गया था, कप जीतने के बाद भी कप आपको नहीं दिया गया, कप लेके भाग गए, बिना कप के आए थे, तो याद तो होगा ही। चलिए हाँ वही था। आइए, 23वें फीफा विश्व कप 2026 का शुभंकर क्या है? जो 2026 में फीफा होगा 23वां, उसका शुभंकर पूछ रहा है, तो शुभंकर क्या है? शुभंकर का नाम थोड़ा सा टेढ़ा है, नाम में देखना है क्लच जाओ और मैपल, यह शुभंकर है, क्लच जाओ और मैपल, यह फीफा 2026 का शुभंकर है। आइए 49वां प्रश्न, 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 35वां होगा, ये जो आयोजित होगा तो ये ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। कहाँ में होगा? ब्रिस्बेन में होगा, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आइए 50वां सवाल है, देखते हैं क्या कह रहा है। हाल ही में हरेला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? हरेला उत्सव इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। हरेला उत्सव हाल ही में जो आयोजित किया गया है यह आपका उत्तराखंड में आयोजित किया गया है। कहाँ में?
उत्तराखंड में यह हरेला उत्सव जो है यह आयोजित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 50 का जो सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। आप बताइए कैसा रहा आज का वीडियो। क्वेश्चन एकदम शानदार शानदार है, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन रखा हूं। अब देखिए इतना वीडियो आपको दे दिया हूं करंट अफेयर का कि समझ लीजिए कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको टकराएगा यहाँ से। अगर नहीं टकराएगा तो ये समझ लीजिए कि फिर सबके लिए दिक्कत होगी, है कि नहीं? क्योंकि जितने भी लगभग 1 साल के थे वो सब दे दिया हूं आपको। तो ऐसा नहीं है कि न टकराएगा, इतना पढ़ा ही दिया हूं कि टकराना है ही कहाँ, जाएगा कहाँ? प्रश्न इधर से जाएगा ही नहीं। सारे प्रश्न आपको दिखाई देंगे। अगर आपने ईमानदारी से मेहनत की होगी तो निश्चित ही आपकी मेहनत रंग लाएगी और अब की बार प्रारंभिक परीक्षा पार हो जाएगा, आपका निकलेगा अवश्य। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।